Hi guys, welcome to Ask MBA. So basically in this video I'm gonna tell you the next 10 days plan क्या होना चाहिए CD entrance exam के लिए. Now 25th and 26th of March the exam is there. Maybe let's hope no more delays, and I feel that the exam would be conducted on 25th and 26th of March itself. So in आने जाने वाले 10 दिनों के लिए आपका क्या प्लान होना चाहिए. अब जो भी कुछ स्टूडेंट जो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, कीप डूइंग दैट, बट देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन गिविंग मॉक्स. Giving mocks is very important to understand your strength and weakness and a strategy which you guys are going to put forward in the examination. मतलब जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है. क्योंकि जब आप नॉर्मली पढ़ाई करते हो आप एक सेक्शन के हिसाब से पढ़ाई करते हो. मतलब आपने वर्बल का बुक उठाया, उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया 2-3 घंटा पढ़ लिए, फिर आपने थोड़ा क्वांट के क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने लॉजिक के क्वेश्चन कर लिए. बट देन एग्जाम में तो कोई पैटर्न नहीं है, आपको सब कुछ वो 2.5 आवर्स में कंप्लीट करना ही है. तो उसके लिए मॉक देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो गाइज 10 डेज के लिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए. कल से या आज से ये चीज़ कर लो कि 4 घंटे निकाल लो अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग स्टडीज. अगर समझो आपका हो चुका है पढ़ाई सब कुछ, तो फिर आप डायरेक्टली 4 आवर्स से इसी पे फोकस करिए. 2.5 आवर्स का आपका मॉक रहेगा. अगर आपके पास पहले से ही है, किसी भी मार्केट में बहुत सारे इस पे मिल जाता है ऑनलाइन, अगर आप है तो आप वो कर लीजिए. अगर आपके पास नहीं है तो इवन वी डू प्रोवाइड मॉक्स, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट. तो सबसे पहले आप मॉक दे दीजिए नॉर्मली, नो तुक्का. सीटी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई तुक्का मार लो और फिर एकदम मेरे को 100 मार्क आ रहे, 120 आ रहे, ये नहीं करना है. हमें एकदम अच्छे से मॉक देना है प्रॉपर, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे या जैसे एग्जामिनेशन में देने वाले वैसे. बट थोड़े तुक्के मारना अवॉइड करो सो दैट समझ में आए. या तो अगर मार भी रहे तो एनालाइज करते वक्त समझना कि यार ये क्वेश्चन का मैंने कर दिया था और आंसर मेरा करेक्ट आ गया. उसके बाद जैसे आप मॉक को सबमिट करते हो उसके बाद आपको पूरा एनालाइजेशन आ जाता है कि क्या किया है क्या नहीं किया है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप एटलीस्ट 1 घंटे के लिए वो क्वेश्चंस और सारा चीज़ देखिए, समझिए कि आपने क्या गलत किया है. अगर मैंने सबसे पहले वर्बल का सेक्शन लिया था और उसके अंदर मैंने रैंडमली तुक्के मारे हो या मेरा 1 घंटा से वर्बल करने में ही निकल गया, तो क्वांट के चक्कर में मैंने पूरा 1 और घंटा लगा दिया और मुझे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने के लिए और लॉजिक के पजल सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं मिला. या मैंने अगर क्वेश्चन स्टार्ट किया और ख़त्म ही नहीं हो पाया. तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए नेक्स्ट 10 डेज लगाइए आप आपके. ठीक है, मॉक सबसे पहले, उसके बाद एनालाइजेशन. मॉक एनालाइजेशन पहले दिन आपने 4 घंटे में ये कर लिया. अगले दिन आपको एक पेपर और पेन लो और उसमें जो भी कुछ आपने मिस्टेक्स किए वो लिख दो कि यार मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस कॉन्ट के अटेम्प्ट कर पाया अच्छे से और उसमें से सिर्फ 2 ही मेरे करेक्ट आ पाए, बाकी के मैंने तुक्के मारे थे 3 और बाकी के मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया. वो कौन से 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने अटेम्प्ट किए थे और क्यों गलत है, वो जो टॉपिक्स हैं उसको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए बाकी के दिन में या 1 घंटे के लिए. फिर आप दोगे सेकेंड मॉक. सेकेंड मॉक में पहले मॉक की दी हुई गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है. ठीक है, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फिर आप दोगे तीसरा मॉक. तो ये चीज़ आप कंटिन्यूसली नेक्स्ट 10 डेज के लिए करिए एंड इट विल डेफिनेटली वर्क. एंड आपको एटलीस्ट तीसरे दिन के बाद आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपके कौन से टॉपिक्स अभी भी कमज़ोर रह रहे हैं, आप आपने शायद से उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाए या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है. ठीक है, उस हिसाब से मेक अ स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंट थिंग्स. सो I hope this video made sense to you guys. Just follow a pattern, very simple: mock analysis. Don't repeat the same mistake which you have done in the earlier mock. And I can give you an assurity कि आपका mock में score अच्छा खासा आ जाएगा. If any doubts or anything, get in touch with us right now. Thank you.